उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर छात्र प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। 142 इसी बीच जमात-ए-इस्लामी हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने और उनका समर्थन करने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों की बात सुनी और उनकी मांगों के प्रति समर्थन जताया। जो शिक्षा का स्तर और बढ़ सके, आज बड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो नौजवान बच्चा हम सॉलिडारिटी के लिए आए हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने का ये तरकत किया गया है, ये इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। इतनी यानी ये शिक्षा का धाम है और आज हिंदुस्तान में मुल्क में सबसे बड़ी जरूरत है और इतने सारे विद्यार्थी यहाँ 3000 के करीब यहाँ जब शिक्षा ले रहे हैं तो उनके साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जब बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं और इसके साथ फिर आप इस तरह का जो यानी काम करते हैं, वो बहुत शर्मजनक, शर्म के लायक है और इसको यानी रोकना चाहिए। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हम एक डीएम साहब को मिलेंगे, एक आवेदन पत्र भी उनको हम देंगे और ये दिल्ली में भी हम प्रेस के सामने जाएंगे, पूरे मुल्क में ये बात को हम पहुंचाएंगे कि ये जुल्म अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। जो कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी में जुल्म हो रहा है और होने वाला है कि 38 इमारतें गिरा दी जाएंगी, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस ऑर्डर को फौरन वापस लिया जाए और इसके लिए हम पूरी एक कैंपेन भी चलाएंगे कि इस तरह से अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और शिक्षण संस्थाओं को अगर आप बर्बाद करेंगे, कितने बच्चे यहाँ 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे आखिर? उनके फ्यूचर का मसला है। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि इसकी पूरी मजम्मत करें और ये मुतालबा करें हुकूमत से और उनसे कहें कि ये फौरन ये ऑर्डर वापस लिया जाए। सरकार ने यहाँ पर, जिला प्रशासन ने यहाँ पर कैंप भी लगाया था और कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगी और कुछ नेताओं के और कुछ धार्मिक गुरुओं के लिए बयान आ रहे हैं कि सरकार इस बिंदु को न तोड़े बल्कि इसको सरकार अपने अंडर में। आपको इससे कितना इत्तेफाक? बिल्कुल मुझे इत्तेफाक नहीं कि सरकार अपने अंडर में ले। ऐसी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं है। सरकार सबको नहीं ले सकती है। जो लोग अभी तक चला रहे हैं वो इसी तरह चलाना चाहिए उनको, क्योंकि हुकूमत को उसको कोऑपरेट करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि पूरी तरह से इनको कोऑपरेट करे, इनको आगे बढ़ाए और इनको इंकरेजमेंट करे, उनको हौसला अफजाई करे। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि एक इंतजाम चल रहा है आप उसको अपने अंडर में ले लें। जिन लोगों ने इसको कायम किया है उनको उसमें ही शामिल रहना चाहिए, मेरी राय यही है। वहीं हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 11 सितंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस दौरान तंजीम फातिमा भी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और छात्रों से मुलाकात की। रहने तो बंद करो इसको, बंद करो। अरे मैं समझा, चलो आगे जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अंदर के लिए रोक दीजिएगा, अंदर के लिए रोक देना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर छात्र प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। 142
इसी बीच जमात ए इस्लामी हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने और उनका समर्थन करने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों की बात सुनी और उनकी मांगों के प्रति समर्थन जताया। जो शिक्षा का स्तर और बढ़ सके, आज बड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो नौजवान बच्चा हम सॉलिडारिटी के लिए आए हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने का ये तरकत किया गया है, ये इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। इतनी यानी ये शिक्षा का धाम है और आज हिंदुस्तान में मुल्क में सबसे बड़ी जरूरत है और इतने सारे विद्यार्थी यहाँ 3000 के करीब यहाँ जब शिक्षा ले रहे हैं तो उनके साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जब बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं और इसके साथ फिर आप इस तरह का जो यानी काम करते हैं वो बहुत शर्मजनक शर्म के लायक है और इसको यानी रोकना चाहिए। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हम एक डीएम साहब को मिलेंगे, एक आवेदन पत्र भी उनको हम देंगे और ये दिल्ली में भी हम प्रेस के सामने जाएंगे, पूरे मुल्क में ये बात को हम पहुंचाएंगे कि ये जुल्म अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। जो कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी में जुल्म हो रहा है और होने वाला है कि 38 इमारतें गिरा दी जाएंगी, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस ऑर्डर को फौरन वापस लिया जाए। और इसके लिए हम पूरी एक कैंपेन भी चलाएंगे कि इस तरह से अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और शिक्षण संस्थाओं को अगर आप बर्बाद करेंगे, कितने बच्चे यहाँ 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे आखिर? उनके फ्यूचर का मसला है। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि इसकी पूरी मजम्मत करें और ये मुतालबा करें हुकूमत से और उनसे कहें कि ये फौरन ये ऑर्डर वापस लिया जाए। सरकार ने यहाँ पर, जिला प्रशासन ने यहाँ पर कैंप भी लगाया था और कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगी और कुछ नेताओं के और कुछ धार्मिक गुरुओं के लिए बयान आ रहे हैं कि सरकार इस बिंदु को न तोड़े बल्कि इसको सरकार अपने अंडर में। आपको इससे कितना इत्तेफाक? बिल्कुल मुझे इत्तेफाक नहीं कि सरकार अपने अंडर में ले। ऐसी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकार सबको नहीं ले सकती है। जो लोग अभी तक चला रहे हैं वो इसी तरह चलाना चाहिए उनको, बल्कि हुकूमत को उसको कोऑपरेट करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि पूरी तरह से इनको कोऑपरेट करे, इनको आगे बढ़ाए और इनको इंकरेजमेंट करे, उनको हौसला अफजाई करे। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि एक इंतजाम चल रहा है आप उसको अपने अंडर में ले लें। जिन लोगों ने इसको कायम किया है उनको इसमें ही शामिल रहना चाहिए, मेरी राय ही है। वहीं हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 11 सितंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस दौरान तंजीम फातिमा भी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और छात्रों से मुलाकात की। रहने तो बंद करो इसको, बंद करो। अरे मैं समझा, चलो आगे जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अंदर के लिए रोक दीजिएगा, अंदर के लिए रोक देना।